हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2026 में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो पैरामेडिकल हो या फिर नर्सिंग हो या फिर ऐसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो, तो सबके बारे में इसमें बात करेंगे और देखेंगे कि कंप्लीट जो अपडेट है या फिर ऐसे डेट जो है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एम्स के बारे में जानते हैं। तो एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स जो है हमारा अगर देखें तो जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं एम्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, तो ये सब कुछ अब एम्स मतलब कि न्यू दिल्ली से ये कंडक्ट होता है। इसके साथ साथ जो टोटल मतलब कि टोटल जो भी इंडिया के अंदर है वो सब यही कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ हम अगर बात करें तो पूरा जो इंडिया के अंदर अगर देखें तो 18 मतलब कि एम्स है और अभी के टाइम पे +3 होने वाले हैं, क्योंकि इस साल अभी मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसे अनाउंस किया है 3 और एम्स बनेंगे। ठीक है, और टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स आपका 1291 होता है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो मतलब कि ऐसे रिवाइज डेट की बात करें कि जो एग्ज़ाम डेट होगा वो क्या रहेगा, तो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एम्स का वो आपका 27 को रहेगा। ठीक है, 27 को। और इसके साथ साथ सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड मोड वाला टेस्ट होगा। प्रॉपर आपको एक सेंटर अलॉट होगा, वहाँ पे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे। ठीक है, पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो ये आपका 4 जुलाई है, 4 जुलाई। और इसके साथ साथ जो मतलब कि ये भी सीबीटी टेस्ट होगा। और जो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, और एमएससी का भी। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम मतलब कि पैटर्न और ओवर ऐसे व्यू की, तो जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न पहले रहा है 100 मार्क्स की क्वेश्चंस होती हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें जो भी आपकी मतलब कि फ़िज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स आपका 30 मार्क्स का मतलब कि 30 क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री 30 मार्क्स का होता है और बायोलॉजी ऐसे 30 मार्क्स का, और जनरल जो नॉलेज है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, पैरामेडिकल की बात करें तो ये 19 मतलब कि मार्क्स के होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। और ये जो भी सिलेबस है वो कौन से सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो स्ट्रिक्टली ये लोग एनसीईआरटी जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th में आप पढ़ते हो उसको मतलब कि पढ़ना होता है। ठीक है, और प्रॉपर जो कैलकुलम है या फिर ऐसे नीट लेवल ये पेपर आता है पैरामेडिकल और मतलब कि नीट एम्स का। ठीक है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हम मतलब कि अगर देखें तो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो सिर्फ आपके फीमेल्स कैंडिडेट ही भर सकते हैं इसको। और इसमें अगर देखें तो मतलब कि फीमेल्स की ही पूरी सीट होती है, मतलब कि कोई इसमें बॉय नहीं भर सकता। पैरामेडिकल की हम बात करें तो पैरामेडिकल में जो भी सीट्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं, मेल और फीमेल मतलब कि दोनों ही भर सकते हैं। और ये मतलब कि पीसीबी और पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी बैकग्राउंड के हैं तो ये लोग एलिजिबल हैं पैरामेडिकल के लिए। और देखें तो हमारे पास तीसरा जो मतलब कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग है, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी मतलब कि सेपरेटली होता है और इस तरीके से होगा। अगर हम सीट्स की बात करें, सीट्स आपका 1291 है। तो इसमें जो डिवीज़न है सीट्स का वो कुछ ऐसे है कि आपका जो जनरल सीट है वो 5 to 5 रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 129 रहेगा। और ओबीसी की हम बात करें तो 350 रहेगा। और एससी की बात करें तो 9192 रहेगा। और मतलब कि एसटी की बात करें तो 95 रहेगा। ठीक है, जो भी हम अलग अलग जो सीट्स हैं वो मतलब कि अलग अलग ऐसे फोकस करके प्रिपरेशन के हिसाब से डाला जाता है और कम्प्लीटली ये ऐसे रहता है। ठीक है, अब हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कुल कैसे आपको ये फ़ी स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में आपको कुल आपके 2000 ऐसे लगते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको 25 रुपीज़ लगती हैं। अगर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ट्यूशन फ़ी आपको अगर एनुअल देखें तो 600 लगता है, सिर्फ 600 आपको पूरे 1 साल के लिए। हॉस्टल का रेंट आपको 480 मतलब कि पर ईयर के हिसाब से लगता है। और इसमें अगर देखें तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 100 रुपीज़ लगता है। और ये आप अगर कोर्स कंप्लीट करते हो तो रिफ़ंड भी हो जाता है। ठीक है, मेस के अगर हम बात करें तो ये मेस जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, तो ये आपका ऐसे मतलब कि
थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता है, तो 3000 से लेके 5000 एनुअली लगता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फुल ऑन मतलब कि फ़ी स्ट्रक्चर है अगर आपका ऐसे एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो मतलब कि मोस्ट अफोर्डेबल ऐसे मेडिकल ये एजुकेशन होता है स्ट्रक्चर इंडिया में। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट आपको पहले तो जो भी अगर मतलब कि 11th और 12th में आपने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन ऐसे रीड करना है। ठीक है, और फिजिक्स का पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर्मूलाज को ऐसे प्रैक्टिस करना है, जो भी फ्रीक्वेंट मतलब कि अगर देखें तो आप जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है जैसे कि इसको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मॉडरेट लेवल होता है और इसमें जो मतलब कि नीट लेवल और पुराने जो प्रीवियस ईयर है वो आप देख सकते हो, जिससे आपका प्रॉपर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाएगा। और जीके की हम बात करें तो रीजनिंग हो गया, कल्चर, ये सब आप एक बार देख सकते हो, या फिर ऐसे 6 मंथ पुराने जो मतलब कि जीके रहे हैं वो आप देख सकते हो। इस तरीके से आप 70+ मार्क्स को गेन कर सकते हो नीट के अंदर और सॉरी एम्स के अंदर, और प्रॉपर तरीके से सीट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे स्ट्रैटेजी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मतलब कि हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप को भी आप इंस्टॉल करके वहाँ पे देखोगे तो एम्स का आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।